साधा नमो सीताय नमो आय नमो वज्राय नमो सर्वेशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंदे कुंजायो जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था एक श्री दत्त नाम के सेठ थे जो पैसा कमाने के लिए विदेश गए थे। वहाँ से जब वो लौट कर आ रहे थे, उनकी नाव जोर जोर से हिलने लगी और वो सारे जितने यात्री लोग थे सब डर गए थे। श्री दत्त सेठ उनको संबोधन करते हैं और एकाएक क्या होता है, वह नाव जलमग्न हो जाती है और श्री दत्त सेठ भी पानी में बहने लगते हैं। एक छोटी सी लकड़ी का सहारा लेकर वो एक द्वीप में पहुंचते हैं। वहाँ इस द्वीप में पहुंचते ही उन्हें एक अपरिचित व्यक्ति दिखता है, उससे वह कुछ पूछते हैं। तो ये अपन ने देखा था कि जब भी हम कहीं जाते हैं और कोई भी नया व्यक्ति दिखता है, हम उस जगह के बारे में जानते नहीं तो हम पूछते हैं, ऐसा स्वभाव ही है। अपन को देखना है आगे। आवाज से बहुत अच्छी घटना शुरू हो रही है। देखिए, आगंतुक से वृतांत सुनिए। विजयार्थ गिरावस्ती दक्षिण श्रेणी मंडले गंधार विषय ख्याता नित्यालोकावयापुरी। विजयार्थ पर्वत पर दक्षिण श्रेणी के भूषण स्वरूप गांधार देश में प्रसिद्ध नित्यालोक नाम की नगरी। देखिए बहुत सरला। विजयार्थ पर्वत पर, आपको पता है विजयार्थ पर्वत कौन सा कहलाता है? मानुष्योत्तर में। हाँ, देखो विजयार्थ पर्वत कहाँ है? जो अपना भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र, उसके 6 हिस्से हैं, एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छखंड। तो वो बीचों बीच है। जैसे मान लो ये अपना भरत क्षेत्र है, ये अपना आर्यखंड हो गया, एक म्लेच्छखंड इस साइड है, एक म्लेच्छ इस साइड है, फिर बीच में विजयार्थ पर्वत है, उसके बाद 3 म्लेच्छखंड है, मतलब बीच में है। पता है इसका नाम विजयार्थ क्यों रखा? इसलिए रखा कि चक्रवर्ती की आधी विजय हो जाती है। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो 6 खंडों को जीतता है, एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छखंड। इन 6 खंडों को जीतता है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट जब 6 खंड को जीतने जाते हैं तो 3 खंडों को जीतने के बाद अब उन्हें विजयार्थ पर्वत के पार 3 खंडों को और जीतना है। मतलब जब तक वो विजयार्थ पर्वत पर आ गए तो उनकी क्या हो गई चाचा जी? आधी विजय हो गई, विजय आर्ध। तो जहाँ पहुँचकर चक्रवर्ती की विजय आधी हो जाती है उसे विजयार्थ पर्वत कहते हैं। देखो, उस विजयार्थ पर्वत पर दक्षिण श्रेणी के आभूषण रूप एक गांधार नाम का देश है। उस देश में नित्यालोक नाम की अति सुंदर नगरी है। देखो आगे, नित्यालोक नगरी के राजा और रानी का परिचय। गरुड़ वेग नामस्या राजा राज्ञी तु धारिणी पुत्री गंधर्व दत्ता भूत सापीयसी। इसी नगरी में गरुड़ वेग नाम का राजा और इसकी धारिणी नाम की रानी है। कौन सी नगरी है? नित्यालोक। नित्यालोक नाम की नगरी है और उसके राजा का नाम क्या है? गरुड़ वेग। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? धारिणी। और इन दोनों के गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है। कौन सी पुत्री है? याद कर लो, इसका बहुत आगे रोल आने वाला है।
गंधर्व दत्ता, वह पुत्री अब जवान हो गई है, युवावस्था को प्राप्त हो गई है। देखिए सरला नित्यालोक नगरी में गरुड़वेग नाम का राजा है। उसकी अति सुंदर रूपवती अतिशय धार्मिक धारणी नाम की रानी है। उन दोनों की गंधर्व दत्ता नाम की कन्या है, जो अब यौवन अवस्था को प्राप्त विवाह योग्य भी हो गई है। मतलब अपन अभी परिचय देख रहे हैं कि विजयार पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक नित्यालोक नाम की नगरी है। वहाँ गरुड़वेग नाम के राजा और धारणी नाम की रानी स्थित है, और उनकी पत्नी, उनकी बेटी का नाम क्या है? गंधर्व दत्ता। अब ज्योतिषी का कथन, उस बेटी के बारे में ज्योतिषी ने क्या कहा, सुनो। बीणा विजयनो भार्या राजपुर्यामी अम्भवे भूमावीति मुहूर्तज्ञा जन्म लगने व्यजीगण। ज्योतिषियों ने गंधर्व दत्ता के जन्म समय में इस प्रकार कहा, ये कन्या राजपुरी में, राजपुरी कौन सी है? हाँ, राजपुरी में भूमि गोचरियों की बीणा बजाने में विजय पुरुष की पत्नी हुई। मतलब जो गंधर्व दत्ता है ना, अब क्या होने वाला है गंधर्व दत्ता के साथ? किसके साथ शादी होगी? क्यों होगी? क्योंकि ज्योतिषी ने पहली घोषणा करके रखी है कि हे राजन, आपकी जो गंधर्व दत्ता पुत्री है उसका विवाह किसके साथ होगा? राजपुरी नगरी के भूमि गोचरियों में जो बीणा बजाने में विजय प्राप्त कर लेगा। किसमें? बीणा में विजय प्राप्त कर लेगा, उसको ही आपकी लड़की के साथ उसका विवाह होगा। देखिए, राजकुमारी गंधर्व दत्ता के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्य कथन किया था। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होगा, ज्योतिषी सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? बताओ श्रुत, ज्योतिषी सही बोलते हैं कि गलत? हम हाथ दिखाएंगे किसी को, बताओ ज्योतिषियों, हम पास होंगे कि फेल? देखो सही बताएं, ज्योतिष विद्या तो सही है, पर ज्योतिषियों का भरोसा नहीं है। पहले के जो ज्योतिषी थे उनको कोई लोभ नहीं था, लेकिन आज के ज्योतिषियों में हर कोई ज्योतिषी बन के बैठा है। ज्योतिष ज्ञान तो सही है, लेकिन ज्योतिषी सही है गलत इसकी पकड़ हमें नहीं है। हमारे द्वादशांग में 12 अंग है ना, उसमें ज्योतिष शास्त्रों का ही वर्णन है। एक ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, ऐसे तो ऐसे ग्रंथ भी हैं जहाँ ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है द्वादशांग में। हाँ, मतलब वो ज्ञान अभी थोड़ा लुप्त हो गया है, लेकिन आज भी ज्योतिष ज्ञान तो हमारे यहाँ है। अब ज्योतिषी सही है गलत उसकी पहचान हम नहीं कर सकते, पर ज्योतिष ज्ञान एकदम सही होता है। ज्योतिष ज्ञान किसे कहते हैं? जो सूर्य चंद्रमा की गति है उनके माध्यम से पता लगा लेना कि किसके साथ शुभ होने वाला है और किसके साथ अशुभ होने वाला है। लेकिन ज्योतिष ज्ञान के संबंध में सारे लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं। क्या गलत धारणाएं हैं? इनके ऊपर बहुत शनि भारी है, इसलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा करो, तुम्हारा शनि स्वाहा उतर जाएगा, ऐसा है। अरे ये ज्योतिषी जो विमान है वो तुम्हारे शुभ अशुभ को बताते हैं, करते नहीं है। शनि ये भले ही बता रहा है तुम्हारे साथ अशुभ होने वाला है, पर शनि नहीं कर रहा, वो तुम्हारे पुण्य पाप का उदय कर रहा है। वो तो सूचक है इस बात के। जैसे हम किसी रोड पे जा रहे हैं, लिखा रहता है ना आगे खतरा है, रेड निशान, तो रेड निशान क्या है? सूचक है। वो आपके साथ एक्सीडेंट हो गया तो किसने कर दिया? रेड निशान ने कर दिया? नहीं किया, वो तो आपके पुण्य पाप की वजह से हुआ है। ऐसे ही इनके ऊपर शनि भारी है, इन सूर्य चंद्रमा की गति से पता लगाना इनके साथ अशुभ होने वाला है, ये सब गलत धारणाएं हैं। इतनी गलत धारणाएं चल गई, लोग ज्योतिषियों की पूजा करने लगे। हमारे ही जैन धर्म में नवग्रह मंदिर बनने लगे। इंदौर में जाओ, नवग्रह मंदिर है। क्यों? 9 ग्रहों को शांत कर लो, गजब हो गया। ये ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, ये ग्रह तो शुभ अशुभ के सूचक हैं, बताने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। करने वाला तो कौन है? तुम्हारे पुण्य पाप का उदय। चलो
तो ज्योतिषियों ने भविष्य कथन किया कि भूमि गोचरियों में राजपुरी नगरी का जो मनुष्य इस कन्या को बीणा वादन में पराजित करेगा वही इस कन्या का पति होगा। अब सुनना, आप कह रहे हैं बीच में घटना कैसे आ गई, प्रश्न उठ रहा होगा ना। आगे देखो, लिंग को जोड़ते हैं। राजा रानी का विचार। तदर्थम पार्थिव सार्ध में कांते कांतया तया मंत्रित्वा तदन्ते मां मंत्री प्रीतिरादिशत् कुलक्रमागता मैत्री श्रीदत्ते नास्ति नस्ततः गत्वा सत्वर्मत्रेव सोयः मानीयतामिति। अत्यंत प्रीति रखने वाले उस राजा ने एकांत में अपनी स्त्री के साथ इस कार्य के लिए सलाह करके पश्चात मुझको आज्ञा दी। मुझको मतलब किसको पता है? जो वो सेठ जी को लेके आ रहा है अपरिचित व्यक्ति, उसको किसने आज्ञा दी है? किसने आज्ञा दी है? राजा ने आज्ञा दी है कि तुम श्रीदत्त सेठ को लेके आओ। क्यों लेके आओ? देखो अगले श्लोक में जाओ। कुल परंपरा से आई हुई हमारी मित्रता श्रीदत्त सेठ के साथ है। पता है, श्रीदत्त सेठ धोखे से नहीं पहुंचे उस द्वीप में, उन्हें बुलाया गया है। किसने बुलाया है? राजा ने। देखो, क्योंकि राजा की मित्रता किसके साथ है? श्रीदत्त सेठ के साथ। श्रीदत्त सेठ के साथ है, इसलिए शीघ्र जाकर उन्हें यहीं ले आओ, ऐसी आज्ञा दी। सल्लाह राजकुमारी गंधर्व दत्ता के विवाह योग्य हो जाने पर राजा ने अपनी रानी धारिणी के साथ एकांत में चर्चा की और उन्होंने मुझे मतलब अभी तो बताया था, अपरिचित व्यक्ति जिसको वो श्रीदत्त सेठ को लेके आ रहा है, आज्ञा दी। राजपुरी नगर निवासी श्रीदत्त सेठ से हमारी कुल परंपरा से मित्रता है, अतः तुम वहां जाकर उन्हें किसी प्रकार यहाँ ले आओ। समझ में आ रही बात? लिंग जुड़ेगा। अपरिचित व्यक्ति का परिचय। अब वो अपरिचित व्यक्ति है ना, जो श्रीदत्त सेठ को लेके आ रहा है, उसका परिचय। ववंतम पर तंत्रोयम नौवंश भ्रांति मावहन नाम नाधरा कृतिर्भूम्ना पुनरानीतवानिति। धर नाम का पराधीन सेवक जो श्रीदत्त सेठ को लेके आ रहा है, उसका नाम क्या है? धर। क्या नाम है? धर। पराधीन सेवक में कार्य की गुरुता से अत्यंत आवश्यक कार्य होने से आपको नौका के नाश होने के भ्रम को उत्पन्न करके पश्चात यहाँ लाया हूँ। इस प्रकार उसने श्रीदत्त सेठ से कहा। बताओ, इसमें खुलासा हो गया, नाव सचमुच नहीं हिल रही थी, नाव में सचमुच भूचाल नहीं आया था, ये तो इसने हिलाया था। धर नाम के व्यक्ति ने कल्पना की थी नाव हिलाने की, जिससे श्रीदत्त सेठ इस द्वीप में आ जाए और राजा से उनका मिलन हो जाए। ये साजिश थी। दाल में कुछ काला है, क्या काला है देखते हैं। देखो, सल्लाह मेरा नाम धर है। किसको सुना रही है? श्रीदत्त सेठ। मैं राजा का आज्ञाकारी सेवक हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने से मुझे शीघ्र ही राजा गरुड़ बेर के समक्ष आपको विवाह कार्य हेतु लाने का आदेश था। अतएव आपके चित्त में नौका डूबने का भ्रम उत्पन्न करके, नौका सचमुच नहीं डूबी। कमाल हो गया। हम इतनी देर से सोच रहे थे, इतना सारा पैसा था, इतने सारे लोग थे, वो कहाँ गए? सब सुरक्षित है। नौका को हिलाने का भ्रम था। पता है ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? किया था। पता हो, सोम चक्रवर्ती की कथा देखो। सोम चक्रवर्ती फल खाने के लालच में अपने नगर से अन्य जगह जा रहे थे, तो किस पे सवार थे वो? नौका पे। और जो नौका पे चलाने जो ले जा रहा था व्यक्ति, वो पूर्व काल का बैरी था, उनका सेवक था, तो बदला लेने के लिए जा रहा था। तो उसने, वो देव तो था ही, मर के देव बना था, तो उसने अपनी शक्ति के द्वारा झूठी मतलब कल्पना करके नाव को हिलाना चाहा और नाव जोर जोर से हिलने लगी। सोम चक्रवर्ती और उनके परिवारजन घबराने लगे, अरे क्या होगा क्या होगा, अब तो नाव हिलने लगी है, अब मर जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो,
पानी में नमोकार मंत्र लिख दो और उसके ऊपर पैर रख दो तो नाव का हिलना बंद हो जाए। नाव सचमुच नहीं हिल रही थी सोम चक्रवर्ती की, क्या किया था? भ्रम उत्पन्न किया था। ऐसे ही श्रीदत्त सेठ की नाव जबरदस्ती नहीं हिली, क्या उत्पन्न किया है? भ्रम उत्पन्न किया है। देखो, सत्य स्थिति सुनकर श्रीदत्त सेठ आनंदित हो गए। श्रीदत्तोपि तदा कर्णे तुतोषा सुतरामसौ दुःखस्यानन्तरं शोक्य मतिमात्रं हि देहिनां। श्रीदत्त सेठ यह बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। निश्चय से जीवों के दुख के बाद सुख का मिलना अत्यंत सुखकर होता है। नीति है, अगर दुख के बाद सुख आता है तो बहुत अच्छा लगता है। दुख के बाद सुख आता है तो अच्छा लगता है। देखो, सल्लाद धर नामक विद्याधर से सत्य कथन सुनकर श्रीदत्त सेठ को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि दुख कष्टों के पश्चात मिलने वाला सुख जीव को अत्यंत आनंददायक होता है। मतलब हमारे दुख दुख चल रहे हों और एकदम सुख मिले तो कैसा लगता है? अगर सुख सुख ही चल रहे हो तो कोई महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत पीड़ा से निकले हैं, बहुत दुख चल रहा है और एकदम सुख मिल जाए तो अच्छा लगता है ना, फीलिंग हम गुड, बहुत अच्छा फील करते हैं। देखो विशेषता, श्रीदत्त सेठ अपनी नौका के डूबने नष्ट हो जाने के कारण दुखी हो गए थे। अरे हमारी नौका डूब गई पानी में, पैसा चला गया, इतने सारे लोग थे, सब नष्ट हो गए। जहाँ जीवित बचने की संभावना नहीं थी वहाँ इस प्रकार अनुकूल सहयोग मिलने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं थी। अपने को ही नहीं थी, अपने को थी कि नहीं थी आज से पहले? अपन ने कहा सब स्वाहा होगा, यही बच गए। आगे ऐसी दुखद मानसिक स्थिति में यह जानकर कि नौका सुरक्षित है, सर्व धन भी सुरक्षित है और अपने मित्र बहवी राजा से मिलना होगा, ऐसा जानकर श्रीदत्त सेठ का आनंदित होना स्वाभाविक है। अत्यंत प्रतिकूलताओं के पश्चात मिलने वाली अनुकूलता अति आनंददायक होती है और संसार के दुख का स्वरूप ही है। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, परमानेंट दुख भी नहीं रहता और परमानेंट सुख भी नहीं रहता। मोक्ष अवस्था उसका ही नाम है जहाँ परमानेंट सुख होता है। असम में चलो, श्रीदत्त सेठ का राजा से मिलना। अब मेन प्रयोजन किससे मिलाना था उसका? धर नाम का सेवक को राजा से। किसको? श्रीदत्त सेठ। चलो, आसुकायत वैश्योपि खेचरेन्दावलोकना मित्रं धात्रीपतिं लोके कोपरा पश्यत् सुखी। श्रीदत्त सेठ भी विद्याधरों के स्वामी के दर्शन से अत्यंत सुखी हुए। इस संसार में मित्र राजा को देखने वाले से दूसरा कौन सुखी होगा? ये विद्याधर राजा थे। कौन थे? पता है, विजयाद पर्वत के ऊपर विद्याधर राजा रहते हैं। कौन से राजा? विद्याधर। और ये भूमि है, यहाँ रहने वाले को कहते हैं भूमि गोचरी। क्या कहते हैं? तो विद्याधर राजा का मतलब क्या होता है? उनके पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं। कैसी कैसी विद्याएं होती हैं कि वो विमान में बैठकर उड़ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं। विद्याधर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? विद्याओं को धारण करने से उन्हें क्या कहते हैं? विद्याधर। बात समझ में आ रही? हाँ, अभी भी होते हैं, विजयाद पर्वत पे। और मजे की बात बताऊँ आपको मैं, जो साइंस कहता है ना मंगल ग्रह पे पहुँच गए, और जहाँ पहुँच गए तो जो साइंस दूरी बताता है मंगल ग्रह की, और अगर हम जैन दर्शन के अनुसार उस दूरी को लगाएं तो वो विजयाद पर्वत की बैठती है। वो कहते हैं हमने एलियन देख लिए, तो वो पता नहीं ये विद्याधरों को एलियन समझते हैं क्या? ऐसा कुछ मामला है, क्योंकि विजयाद पर्वत की दूरी उतनी है जितना साइंस मंगल ग्रह की दूरी बताता है। तो संजीव जी तो यही कहते हैं कि वो साइंटिस्ट वगैरह वो वहीं तक पहुँचे हैं, विजयाद पर्वत तक, क्योंकि और मंगल वगैरह ग्रह तो बहुत ऊपर हैं और ये तो देवों के विमान हैं। मनुष्य गति के जीव देव गति में नहीं जा सकते। हाँ हाँ, कैसे मतलब? हाँ
और देखो कितनी गजब की बात है, कितनी बेईमानी की गई हमारे साथ कि मतलब मनुष्य गति के जीव तो देव गति में नहीं जा सकते और देव गति के मनुष्य गति में आ सकते हैं। ये तो बेईमानी है ना। ऐसा क्यों किया गया? अरे ऐसा किया नहीं है तो ऐसा है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। बताओ, मनुष्य देव गति में नहीं जा सकते पर देव गति के जीव मनुष्य गति में आ सकते कि नहीं आ सकते? आते ही तो है। पंचकल्याणक बनाने देव आते कि नहीं आते? बताओ, बेईमानी है कि नहीं है ज्ञानेश भैया? देव गति के जीव मनुष्य गति में आ सकते हैं पर मनुष्य गति के जीव नहीं आते। 790 योजन से शुरू है ज्योतिषी देव, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक ज्योतिषी देव। नहीं, सुमेर पर्वत की बात नहीं। सुमेर लाख तो अपना 1,40,000 योजन का है, तो ये 790 योजन से ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, देवों के विमान तो ऊपर ही है और ये तो नीचे ही है सूर्य चंद्र, और ये भी तो ज्योतिषी देव है ना, सूर्य चंद्रमा भी ज्योतिषी देव है, और जो सुमेरु पर्वत के ऊपर है वो वैमानिक देव है। चलो इधर आते हैं। श्री दत्त सेठ भी विद्याधनों के स्वामी राजा गरुड़ बेग अर्थात अपने मित्र से मिलकर अत्यंत सुखी हुए, क्योंकि जिसका मित्र राजा हो उससे मिलने वाला मनुष्य को अपने को संसार में अत्यंत सुखी मानता है। गजब हो गया। बताओ, अपना मित्र राजा हो तो सुखी कौन नहीं होगा? भैया हमारा मित्र राजा है और किसी का मित्र प्रधानमंत्री हो तो भाई साहब आप जानते नहीं हमारे मोदी जी से कनेक्शन है। कौन से मोदी से? कहीं सुरेंद्र मोदी जी से। लोग डर जाते हैं देख देख के। कभी क्या होता है, वो पकड़ लेते हैं रोड पे, आपने सिग्नल तोड़ दिया तो कहता है भाई साहब हमारे मोदी जी से कनेक्शन है। कौन से मोदी जी से? अब इतना ही समझ लो मोदी जी से कनेक्शन है, पूरा नाम नहीं बताते। क्यों? नरेंद्र मोदी से थोड़ी ना है, कोई दूसरे मोदी से है। तो जिसका मित्र राजा हो तो कितना आनंद होगा, हमारा मित्र राजा है। विशेषण, रागी जीव स्त्री पुत्रादि से मिलने पर अपने को सुखी अनुभव करता है, फिर मित्र से मिलना तो और अधिक आनंद का कारण बनता है, और वह मित्र ही राजा हो तो उसके आनंद का क्या कहना। अतः श्री दत्त सेठ अपने मित्र राजा से मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। देखो, अब श्री पुत्री श्री दत्त सेठ को सौंपना। नवशराधि पापश्या तदायतां सुतां व्यधा प्राणिस्वपि प्रमाणं यत् तद्धि मित्रमितीश्यते। अन्वय, तत्पश्चात विद्याधरों के स्वामी गरुड़ बेग ने अपनी पुत्री उन श्री दत्त सेठ के अधीन कर दी। किसके अधीन कर दी? यानी जो श्री दत्त सेठ कौन है? आइस भैया, कल कहाँ गए थे? वो भूल गए आइस भैया, कल कहाँ गए थे? उनकी नाव पलट रही थी ना। हाँ, वो बच गए थे, उनका ही नाम श्री दत्त सेठ है। तो वो एक द्वीप में आ गए हैं, उस द्वीप में एक नगरी है, उसके राजा का नाम क्या है? गरुड़ बेग। क्या नाम है? बेग। तो गरुड़ बेग को उनकी जो बेटी थी ना, बेटी, उसके बारे में ज्योतिषियों ने खुलासा किया था कि इस बेटी की शादी राजपुरी नगरी में होगी, और किसके साथ होगी? जो बीणा बजाने में उसको हरा देगा। किसके साथ होगी आइस भैया? हाँ, तो अब जो सेठ आए हैं तो उन सेठ जी के हाथ ये अपनी कन्या सौंप देंगे। देखो, तत्पश्चात विद्याधरों के स्वामी गरुड़ बेग ने अपनी पुत्री उन श्री दत्त के अधीन कर दी। किसके अधीन कर दी? शादी नहीं की, क्या कर दी? दे दी भैया। अब शादी कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम हमारे मित्र हो ना, तो शादी कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देना क्यों दी उसका खुलासा। निश्चय से जो प्राणों से भी अधिक प्रमाण हो अर्थात विश्वास पात्र हो, मित्र के लिए जो अपने प्राणों को भी तुच्छ समझता हो, वही सच्चा मित्र माना गया। कितनी अच्छी नीति दी गई है। बताओ, मित्र कौन है? मित्र कौन है? जो प्राणों तक को दे दे, वो नहीं किसी का कांच फोड़ दे और भग जाए। भैया हम क्रिकेट खेल रहे थे, वो बॉल फूटी, वो कांच फूट गया और सारे मित्र पीछे से भग गए, ये खड़ा रहा, आ जाओ हम लड़ने को तैयार है, और पीछे देखा एक भी नहीं है। ये कह रहे हैं प्राण देने को तैयार हो, या तो प्राण बचाने तैयार है अपने। ऐसे मित्र नहीं होते। मित्र वो होते हैं जो साथ दें।
किसमें? दुख के काल में भी। वो इतना सुंदर लिखा 12 भाव में, ते सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार नरक में डाल पकड़ गए रास्ता। मित्र नहीं है वो आपको नरक में भेज दें। चलो चलो अपन को बताए वो मित्र, बताए आजकल के मित्र कैसे हैं कि बेटा तूने सिगरेट का स्वाद नहीं लिया तो क्या नहीं लिया। मर्द तो वही है जो एक हाथ में सिगरेट ले और एक हाथ में कॉलर को उठाए। ऐसे मित्र सच्चे मित्र नहीं है। मित्र तो सच्चे वो है, चल मैं प्रवचन में जा रहा हूँ तुम नहीं चलो, नहीं नहीं। सच्चे बताओ सच्चे मित्र कौन लगता है? जो भैया फिल्म देखना है थिएटर में, चलो आप भी चलो, हम तैयार है तैयार है तैयार, क्या देखने? फिल्म देखने तैयार है। सच्चे मित्र है क्या? जो पूजन में आपको साथ में लेके आए वो सच्चा मित्र है। जो आपको स्वाध्याय में साथ में लेके आए वो मित्र है। और जो आपको बहुत अच्छी धर्म सभा चल रही हो, रैली निकल रही हो, उसमें लेके आए सच्चा मित्र है। बताओ बारात में बुलाने तैयार है, बहुत अच्छा डांस होगा, आ जाओ आ जाओ, सच्चा मित्र है वो। अरे बारात में बुलाने को तैयार हो तो भैया जब हमारी रैली निकलती तब भी बुलाने को तैयार हो। सच्चा मित्र तो वो है। ये तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, जो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दे वो सच्चा मित्र है। बोलो देखो सल्लाह, कुमारी गंधर्व दत्ता का विवाह करने संबंधी विचार विमर्श करके विद्याधरों के राजा गरुड़ बेग ने विश्वस्त मित्र श्री दत्त सेठ को अपनी कन्या सौंपी। बताओ कौन अपनी कन्या किसको दे देगा? पूरा विश्वास था तभी कन्या दे दी। जो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है वही विश्वासपात मित्र कहलाता है। जब भी मित्रता की चर्चा आती है ना तो मुझे वो कथा याद आती है पुष्पडाल मुनिराज की। किसकी कथा याद आती है? पुष्पडाल मुनिराज थे तो उनके मित्र थे एक बारी सेन। तो बारी सेन थे, उन्होंने जिन दीक्षा ले ली और दीक्षा ले ली। अब पुष्पडाल उनका मित्र था तो वो तो ग्रस्त अवस्था में ही था। अब एक दिन बारी सेन मुनिराज आहार करने के लिए पुष्पडाल के घर चले गए। किसके कुछ पास चले गए? अब पुष्पडाल के घर गए तो हार हो गए, बढ़िया आनंद मंगल निरंतराय हार हो गए। अब मुनिराज को छोड़ने जाना था तो पुष्पडाल उनको पीछे पीछे छोड़ने चला गया। अब सुनना इस भैया, छोड़ने चला गया। अब उसने कहा थोड़ी देर तक छोड़ देंगे फिर मुनिराज कहेंगे तुम चले जाना। लेकिन वो पुष्पडाल और बारी सेन मुनिराज चले जा रहे मन ही नहीं कर रहे। पुष्पडाल भी उनके पीछे जा रहे। अब क्या हुआ, वो अगर जंगल में पहुंचे, जंगल में बारी सेन मुनिराज के जो आचार्य थे वह स्थित थे। उन्होंने कहा ये पुष्पडाल है, ये हमारी ग्रस्त अवस्था का मित्र है, ये आपसे दीक्षा लेना चाहता है। रे तो हम तो आपको छोड़ने आए थे और आप तो क्या करवा रहे हो, हमें कपड़े उतरवा रहे हो। इसको सच्चा मित्र कहते हैं। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा दिला दी। बताओ सच्चा मित्र ये है आपको सच्चे मार्ग पर ले जाए। ऐसा नहीं तुम मेरे पीछे आते रहो तो सब बता दूंगा तुम्हें, पीछे आओ एक बार, पीछे चलते रहो और पता चला वहाँ कहाँ ले गए पता ही नहीं। सच्चा मित्र वो है जैन मार्ग में ले जाए, जैन पथ पे ले जाए। फ्रेंडशिप डे पे वो हम बांधते तो हैं, उसको क्या बोलते हैं? पट्टा क्या बोलते हैं? हाँ वो बांध लिया तो सच्चा मित्र वही है जो आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधे। नहीं है, धोखे में हो, मित्रता के नाम पे धोखे दी जा रहे हैं संसार में। सच्चा मित्र कोई नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो अपने प्राण तक देने को तैयार। सुख के समय में सब मित्र बन जाते हैं और दुख के समय में आपको कुछ पैसे चाहिए हो कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारी जेब खाली है, हमें ही चाहिए। बताओ ऐसे मित्र नहीं है। दुख के समय में भी साथ दे, वही सच्चा मित्र है। श्री दत्त सेठ की विदाई, उनको अपनी कन्या दे दी श्री दत्तम सत्वं तस्मा खेचरे सोम्यवर्तेयन् अंगजायामि सुत्याया मयोग्यम कालयापनम। विद्याधरों के स्वामी गरुड़ बेग ने श्री दत्त सेठ को अपने यहाँ से शीघ्र ही लौटा दिया। निश्चय से पुत्री के जीवन को जवान हो जाने पर बिना विवाह के काल बिताना सर्वथा अयोग्य नीति आचरण देकर नीति है। अगर कोई पुत्री योग्य और युवा हो जाए तो उसका विवाह ज़्यादा देर नहीं बितानी चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, नीति है। आगे सल्लाह, कन्या का यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाने पर बिना विवाह के काल बिताना सर्वथा अयोग्य है।
अगर वैराग्य के परिणाम हो तो फिर दीक्षा वगैरह का हो, और दीक्षा वगैरह नहीं लेनी हो, संन्यास में जीवन नहीं बिताना हो, तो विवाह में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। अतएव खेचरी गरुड़ बेग ने अपनी पुत्री गंधर्व दत्ता को विवाह करने के लिए मित्र सीदत्त सेठ को सौंपकर उन्हें नित्यालोक नगरी से विदाई दे दी। अब कुमारी कन्या के पिता की मनोदशा, अब बेटी तो दे दी, लेकिन अब बेटी चली जाए तो कितना दुख होता है। ग्रस्तानां तद्दोस्थत् मति मात्र मनुतुदं कन्यानां प्रमादेन रक्षणादि समुद्भवम्। निश्चय से ग्रस्तों को वह दुख अत्यंत पीड़ा देने वाला है जो कन्याओं के सावधानी पूर्वक रक्षण आदि से उत्पन्न होता है। बहुत डर रहता है, अगर कन्या है तो उसकी रक्षा करने का सबसे ज़्यादा तैयारी है। लड़का हो तो कहीं भी जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कन्या हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर कन्या हो लौट के नहीं आई हो ना जल्दी, तो मम्मी पापा फोन लगाते कहाँ देर हो गई तुम्हें, इतने तो बच गए, तुम आई क्यों नहीं। कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए जिनके पुत्री हों उनको अधिक सावधान रहना पड़ता है, अधिक चिंता रहती है। सलाह, सावधान होकर कुमारी कन्याओं के निर्दोष जीवन रक्षण के लिए किए जाने वाला प्रयत्न ग्रस्तों को अतिशय पीड़ादायक और मानसिक दुख प्रदाता होता है। जब तक विवाह नहीं हो ना कन्या का, तब तक वो एक पीड़ा बनी रहती है, मानसिक दुख बना रहता है। इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसकी रक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। श्री दत्त सेठ का अपनी पत्नी को अब सब वृत्तांत सुना। तया मा स्वयंपुरं प्राप्य श्री दत्तोऽप्यत् तत्कथा पत्निया प्रकटयामासा स्त्रीणामेव हि दुर्मति। स्त्रियों की दुर्मति होती है। अब तुम कन्या ले आए, किसकी ले आए, तो दूसरी शादी तो नहीं कर ली तुमने। तो कहते हैं लोक में स्त्रियों की मति तो कहाँ होती है, कहीं होती है मतलब होती है, दुर्मति होती है। पहले अच्छे विचार नहीं आते हैं, दूसरे विचार आते हैं। बताओ, पतिदेव लेट से घर आए ना, कहाँ रह गए थे, अकेले ही घूमने चले गए थे, हमको तो बुलाया ही नहीं। दुर्मति ही तुम्हारी, बताओ। सलाह इसके अपन धन्यवाद तो पढ़ेंगे। इसके अनंतर श्री दत्त सेठ ने भी उस मित्र पुत्री गंधर्व दत्ता के साथ अपने नगर में आकर उसकी सारी कथा अपनी पत्नी से कह दी। भैया पहले सुन लो, हम कोई शादी करके नहीं लाए, ये तो हमारे मित्र की बेटी है, उसने हमें जिम्मेदारी सौंपी शादी करने की, कराने की, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि शंकाशील होती है। इस बढ़िया सूत्र, स्त्री नाम भैया स्त्री नाम दुर्मति नित्यालोक नगरी में से सीदत्त सेठ मित्र पुत्री गंधर्व दत्ता के साथ राजपुरी नगरी में आए। उन्होंने अपनी पत्नी गंधर्व दत्ता को सब वृतांत सुना दिया। चंदनवाला के संबंध में यही तो हुआ था, सेठ जी तो ले आए चंदनवाला को, तो कहने लगे तो हमारी बेटी के समान है, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो तो शंकाशील थी। सबकी होती है, वो तो लिखा है स्त्री नाम एव दुर्मति, दुर्मति एव मतलब ही, दुर्मति ही होती है ऐसा लिख रहे हैं वो। क्यों लिख रहा है, इतनी शंका हुई है, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जरूर इनकी पत्नी है, जरूर कोई ना कोई चक्कर है। तो जो सती जैसी चंदनवाला थी उन पे भी शंका की। सेठ जी चले गए तो बांध दिया जंजीरों से, बाल काट दिए। अरे तो इन बालों पे इतराती है, मेरे पति को रिझाती है, ये बाल ही काट देंगे तो कैसे बचेंगे, कैसे सुंदर लगेंगे। इतनी शंकाशील बुद्धि होती है। आचार्य ने बहुत सुंदर नीति लिखी है, स्त्री नाम एव दुर्मति। अब मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना, आप चिंतन करना। गंधर्व दत्ता के विवाह की घोषणा। अब सेठ जी लेके आ गए और सेठ जी का कर्तव्य था विवाह होना चाहिए। गंधर्व दत्ता के विवाह की घोषणा। बीना विजयनो योग्या भोग्या पुत्री ममेति सा कटके गोसया मासा राजा दुर्मति पूर्वकम्। एक बार आप पढ़ो इस श्लोक को, पढ़ो। बढ़िया श्लोक है ना, सरल। उस श्रीदत्त सेठ ने
राजा की आज्ञा पूर्वक राज्य भर में इस प्रकार की घोषणा करा दी और सर्वगुण संपन्न मेरी पुत्री, किसकी पुत्री? अब इनकी है कि नहीं है? नहीं है। बीना बजाने में जीतने वाला भोग्या, अर्थात जो बीना बजाने में से जीत लेगा वही इसका पति होगा। पहले ऐसे ही होता था। क्या होता था? कोई ना कोई घोषणा कर देते थे, तुम इसमें जीत जाओ तो हमारी बेटी की आपकी शादी करा देंगे। रामचंद्र जी के में तो यही हुआ था ना, सीता जी का स्वयंवर रचाया गया और वो धनुष था ना, धनुष की वो चढ़ा देगा, क्या थी? प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा उसके साथ हम सीता का विवाह कर देंगे। और रामचंद्र जी ने चढ़ा दी और विवाह हो गया, फिर सेनाइयाँ बजने लगी। तो बात समझ में आई? पता है ऐसा क्यों करते थे? उसके पीछे ये था कि बर होता ना, बर का मतलब था श्रेष्ठ, मतलब वरदान, क्या बोलते हैं? तो वरदान मतलब श्रेष्ठ दान। तो शादी किससे की जाती है? दो लोगों में होती है, वर में और वधू में। तो वर किसे कहते हैं? उत्कृष्ट। तो हमें वधू के लिए उत्कृष्ट चीज छांटनी है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज रखते थे जिससे पता चल जाए कि उत्कृष्ट पुरुष कौन है। तो यहाँ भी क्या रखा? श्री दत्त सेठ ने राजा की आज्ञा लेकर ये घोषणा करा दी, जो मेरी सर्वगुण संपन्न पुत्री से बीणा वादन में विजयी होगा उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। राजा की आज्ञा का महत्व। अकुतो भीतिता भूमिर भूपा नामज्ञानिता आस्था मन्यत सुव्रताना व्रतम चानाहि सुस्थितम। क्योंकि राजाओं की आज्ञा से प्रजा को किसी से भय नहीं होता। राजा से उसने आज्ञा ली और घोषणा करा ली। इसके विपरीत अर्थात राजा की आज्ञा के बिना और तो दूरी रहे, सच्चरित पुरुषों का सदाचार भी निश्चय से स्थिर नहीं रह सकता। देखो सल्लाह, राजा की आज्ञा से काम करने वाले मनुष्य को इस पृथ्वी तल पर कहीं किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ऐसा होता ना, हमने राजा की आज्ञा से काम कर रहे हैं, हमें डर नहीं है। डर तो तब हो, जैसे कोरोना का समय था ना, तो पहले आपको आज्ञा लेनी पड़ती थी कलेक्टर से। अपना पंच कल्याण हुआ था ना, तो मैंने आज्ञा लेने गए थे भैया SDM से, आप हमें आज्ञा प्रदान करो, हम इतने लोग आने वाले हैं, आप हमें आज्ञा दे दो, हम अपना आयोजन कर लें। तो अपने कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, क्योंकि हमने क्या ली है? आज्ञा ली है। और आज्ञा नहीं लेते तो अब पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा लोग हो गए, हमने तो इतने लोगों की आज्ञा ली थी, ऐसा वैसा सब डर रहता है ना। तो जहाँ राजा का आशीर्वाद हो वहाँ कोई डर नहीं रहता। राजा की आज्ञा बिना औरों की बात तो दूर ही रहने दो, व्रतधारी पुरुषों का सदाचार भी स्थिर नहीं रह पाता। सदाचार पुरुष भी व्रत कर पा रहे हैं ना, वो राजा की अनुकंपा है। विशेषाल सज्जन पुरुषों को राजनीति अतः राज सत्ता प्राप्त करना, अनाप शनाप धन इकट्ठा करना, निरपराधी मनुष्य को सताना आदि अनुचित कार्यों में रस नहीं होता। सज्जन तो अपना जीवन सरलता एवं शांति से बिताने की भावना रखते हैं, अतः जिस किसी की भी सत्ता चलती हो उसके साथ निर्बोधपना से रहते हैं। श्री दत्त सेठ भी सज्जनोत्तम थे, अतः उन्हें वर्तमान में राज्य करने वाले राजा काष्टांगार से आज्ञा लेकर ही गंधर्व दत्ता के साथ विवाह की घोषणा कर दी। अब आपसे एक प्रश्न पूछूं, जो गरुड़ वेग राजा थे उन्होंने श्री दत्त सेठ को ही अपनी कन्या क्यों दी? मित्र थे। और अच्छा जवाब, अरे अभी नाम आया ना काष्टांगार, हाँ, उनकी शादी राजपुरी नगरी में होनी थी। और श्री दत्त सेठ भी कहाँ के थे? राजपुरी नगरी के। मित्र तो और भी थे, लेकिन ये मित्र राजपुरी नगरी के थे, इसलिए उन्होंने इस कन्या को कहाँ दे दिया था? श्री दत्त सेठ को। व्रत पालन करने में मनुष्य सज्जन ही रहते हैं, वे भी राजा के साथ विरोध भाव रखेंगे तो उनका व्रताचार सदाचार में जीवन यापन करना असंभव हो जाता है। विवाह के लोक से राजाओं का, अब विवाह की बात सुन ली, सब आ गए इकट्ठे हो गए। वीणा मंडपा शेष दुस्तावता धरणी भुजा स्थिरागेण मात्रे के नाम जगत्याम न प्रतारिता। उस समय घोषणा को सुनते ही राजा लोग वीणा मंडप में आ पहुंचे। इस संसार में कौन पुरुष स्त्री के प्रेम से नहीं ढकाए, अतः स्त्री का प्रेम
सबको अपने अधीन कर लेता है। कौन नहीं ठगाया जाता? आपको पता है जो हमारे प्रसिद्ध हैं जिन्होंने उनकी रामायण लिखी, कौन है वो? जिन स्त्री से राग था ना, वो तुलसीदास। तुलसीदास जी की स्त्री से बहुत राग था। स्त्री मायके आ गई, मतलब अपने मम्मी के पास, तो भी उनसे रहा नहीं गया। रात के समय बहुत पानी बरस रहा, तो हवा चल रही, तूफान आए, तूफान में आ गए। और एक पेड़ था जिसपे सांप लटक रहा था रात्रि के समय। नदी में लाश पकड़ के तैर के चले गए। हाँ, वो भी था बीच में, मैंने स्किप कर दिया। छोड़ो, अब मैं मुद्दे पे आओ। अब उस पेड़ पे सांप टंग रहा था, उन्होंने कहा रस्सी है, रस्सी समझ के चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंच गए। पत्नी ने जवाब दिया, अरे सुनो, तुम जिससे लटक के आ रहे देख के आओ, वो क्या है? बाद में चला वो सांप, वो रस्सी नहीं थी, सांप था। तो उन्होंने एक सुंदर बात कही, जितना प्रेम तुम्हें मुझसे है उतना यदि राम से हो जाता तुम्हारा कल्याण हो जाता। और पता है, अगर ऐसी धुतकार उनकी पत्नी की नहीं मिलती ना, तो इतना सुंदर वो रामचरितमानस नहीं लिख पाते, इतना सुंदर काव्य नहीं लिख पाते। स्त्रियों का राग तो सबको ही होता है। तो उनने सोचा बीणा बजाने में कौन जीतेगा, तो सब राजे इकट्ठे हो गए। आपको पता है, सीता जी की जब बात पता चली थी कि जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसमें रावण भी पहुंचा था। आई हुई है, कौन पहुंचा था? रावण भी पहुंचा था, लेकिन रावण जीत नहीं पाया। लड़ाई भी हुई थी, आप पद्म पुराण में देखना। श्रीदत्त सेठ की घोषणा के पश्चात अनेक राजा लोग राजकुमारी गंधर्व दत्ता से विवाह के लोभ में बीणा वादन हेतु बनाए गए मंडप में आने लगे, क्योंकि संसार में स्त्री विषयक मोह प्रेम सभी मनुष्यों को अपने अधीन कर लेता है। बीणा वादन में राजाओं का पराजय। कन्याया पारिवादन्या पराजय सा पार्थिवा अपुष्कला ही विद्या स्यात् वह एक फलावच। राजा कन्या की परिवादिनी नाम की बीड़ा बजाने पर हार गए, अतः उससे बढ़कर कोई बीड़ा न बजा सका। मतलब वो बीड़ा बजाने में बहुत चतुर थी, जितने भी राजा है सब हार गए। निश्चय से अपूर्ण विद्या कहीं पर तिरस्कार कराने वाली ही होती है, अतः तिरस्कार के सिवा दूसरा कोई फल नीति भी है। अध जल गगरी छल कट जाए, पानी अगर आधी गगरी भरेगी तो छलकेगी, पानी तो निकलेगा उसमें। ऐसी भैया कम नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कम नॉलेज नहीं रखना, पूरी रखना। आगे राजकुमारी गंधर्व दत्ता के साथ परिवादिनी नाम की बीणा। बीणा का नाम क्या था? वादन में सभी राजा पराजित हो गए, क्योंकि अपूर्ण विद्या कहीं ना कहीं अपमान का फल देने वाली हो ही जाती है। राजकुमारी गंधर्व दत्ता परिवादिनी नाम की बीणा बजाने में विशेष प्रवीण थी। इस प्रकार गंधर्व दत्ता जैसा बीणा वादन कोई भी राजा नहीं कर सका, अतः सभी पराजित होकर चले गए। इसलिए गंधर्व दत्ता को कोई भी राजा प्राप्त ना कर सका। अब जीवंतर कुमार बीणा वादन में बिजली हो गए। जीवंतर कुमारस्तु घोषवत्यां जिगायिता अनवद्या हि विद्या स्यात् लोकद्वये फलावहा। किंतु जीवंतर कुमार ने उस कन्या को अपनी घोषवती नाम की बीणा बजाने पर जीत लिया। निश्चय से निर्दोष विद्या इस लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। देखो ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, एक कौन है? जीवंतर कुमार, और एक कौन है? दत्ता। अब सुन, अब क्या होगी? शादी। कौन सी शादी? पहली शादी होनी कितनी है? 8। क्यों होनी 8? सपना देखा था। क्या सपना देखा था? 8 मालाओं। परंतु जीवंतर कुमार ने बीणा वादन में घोषवती बीणा बजाकर सहज ही गंधर्व दत्ता को पराजित कर दिया, क्योंकि पूर्ण तथा निर्दोष विद्या यह लोक और परलोक में उत्तम फलदाता होती है। इस प्रकार राजकुमारी ने हार में ही अपनी जीत समझ ली। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे कि शादी कैसी होती है, सेनाई कैसी बचती है, बैंड बाजा कहाँ का आता है। सहजानंदी शोर